नमस्ते। मैं हूँ मिसेस बगड़िया और आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल मधुसूदन टॉक्स पे। इमेजिन करिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि इंडिया के समुद्र के नीचे एक ऐसा एनर्जी ट्रेजर छुपा हो सकता है जो हमारी इकोनॉमी को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दे। और अगर ये डिस्कवरी सक्सेसफुल हुई तो इंडिया की ऑयल और गैस इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंस भी काफ़ी हद तक कम हो सकती है। रिसेंटली अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के पास समुद्र में नेचुरल गैस के नए रिजर्व्स मिलने के सिग्नल्स मिले हैं। क्या ये इंडिया के एक एनर्जी फ्यूचर का टर्निंग पॉइंट हो सकता है? आज हम इसी फैसिनेटिंग स्टोरी को समझेंगे। जी हाँ, इंडिया के पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने रिसेंटली एक वीडियो शेयर किया ट्विटर पे, जिसमें अंडमान सी का एक एक्सप्लोरेशन वेल से नेचुरल गैस मिलने के इंडिकेशंस दिखाए गए हैं। ये कोई पहली डिस्कवरी नहीं है। पिछले कुछ सालों में अंडमान रीजन के आसपास कई सक्सेसफुल एक्सप्लोरेशंस हुई है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये एरिया इंडोनेशिया के सुमात्रा रीजन के काफ़ी करीब है और इंडोनेशिया ने इसी बेल्ट में पिछले कुछ सालों में बिलियन डॉलर नेचुरल गैस रिजर्व्स डिस्कवर किए हैं। इसी सक्सेस को देखकर इंडिया ने भी एग्रेसिवली एक्सप्लोरेशन शुरू किया और अब रिजल्ट्स दिखने लगे हैं। पर लेकिन सवाल ये है, नेचुरल गैस मिलने से इतना एक्साइटमेंट क्यों है? सिंपल, इंडिया दुनिया के सबसे बड़े एनर्जी कंज्यूमर्स में से एक है। हमारी इकोनॉमी को चलाने के लिए हमें बहुत सारा ऑयल और गैस इंपोर्ट करना पड़ता है। हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर्स फॉरेन कंट्रीज को एनर्जी इंपोर्ट्स के लिए जाते हैं। अगर इंडिया अपने डोमेस्टिक नेचुरल गैस प्रोडक्शन बढ़ा लेता है तो इंपोर्ट बिल कम हो सकता है, रुपये पर प्रेशर कम हो सकता है, एनर्जी सिक्योरिटी इंप्रूव हो सकती है, इंडस्ट्रीज को स्टेबल फ्यूल सप्लाई मिल सकती है और सबसे इम्पोर्टेंट, ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स या मिडिल ईस्ट टेंशंस का इम्पैक्ट इंडिया पर कंपैरेटिवली कम हो सकता है। इसी गोल को अचीव करने के लिए इंडिया ने लॉन्च किया है समुद्र मंथन मिशन। इस मिशन का ऑब्जेक्टिव है इंडिया के ओशंस और डीप सी रीजन्स में ऑयल और गैस रिजर्व्स को एक्सप्लोर करना। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी डीप वाटर एक्सप्लोरेशन को नेशनल प्रायोरिटी बताया है। इंडिया का टारगेट है कि 2030 तक ऑयल और गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर में मैसिव इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट किया जाए। और ये सिर्फ इंडियन कंपनीज तक लिमिटेड नहीं है। गवर्नमेंट इंटरनेशनल एनर्जी जायंट्स को भी इनवाइट कर रही है कि वो इंडिया के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में एक्सप्लोरेशन करे, यानी समुद्र का वो एरिया जहां इंडिया को नेचुरल रिसोर्सेज एक्सप्लोर करने का लीगल राइट है। और अंडमान निकोबार आइलैंड्स की वजह से इंडिया का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन दुनिया के सबसे बड़े मैरीटाइम जोन्स में से एक है। अभी तक जो एक्सप्लोरेशन वेल्स ड्रिल की गई है उनमें से कुछ मेन प्रॉमिसिंग नेचुरल गैस इंडिकेशंस मिल चुकी है। एक वेल में हाई मीथेन कंटेंट भी रिकॉर्ड हुआ था, जो फ्यूचर डिस्कवरीज के लिए पॉजिटिव सिग्नल माना जाता है। अभी किसी मेगा डिस्कवरी का फाइनल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि अंडमान बेसिन में बहुत बड़ा अनटेप पोटेंशियल हो सकता है। अगर फ्यूचर एक्सप्लोरेशन सक्सेसफुल रहती है तो इंडिया एनर्जी सेक्टर में एक कम्प्लीटली न्यू चैप्टर स्टार्ट कर सकता है। इसी वजह से दुनिया की बड़ी एनर्जी कंपनीज भी इंडिया को क्लोजली वॉच कर रही है। फिलहाल एक बात क्लियर तो है, इंडिया अब सिर्फ लैंड पर नहीं बल्कि समुद्र के नीचे भी अपना फ्यूचर सर्च कर रहा है। अंडमान सी की यह डिस्कवरीज शायद आज सिर्फ हेडलाइंस लग रही है, लेकिन अगर एक्सप्लोरेशन इसी स्पीड से सक्सेसफुल होती रही तो आने वाले कुछ सालों में ये इंडिया की सबसे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक स्टोरीज में से एक बन सकती है। क्वेश्चन ये नहीं है कि इंडिया एक्सप्लोर कर रहा है या नहीं, क्वेश्चन ये है समुद्र के नीचे छुपा हुआ ये एनर्जी ट्रेजर कितना बड़ा है। और जब इसका जवाब मिलेगा तब शायद इंडिया का एनर्जी फ्यूचर भी बदल चुका होगा। आपको क्या लगता है इसके बारे में? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।